स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ उदित वत्स। आज हम जो 7th क्लास आईआईटी फाउंडेशन का जो कोर्स चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो समझते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। जो अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है, ठीक है, वो कैसी होती है, पैरेलल क्या होगी, सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर जैसे कि मान लें यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से सेल या बैटरी हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। हम आमतौर से क्या करते हैं, बल्ब का लगाया कनेक्शन, यहाँ पर स्विच लगा दिया, ये सिंगल है। अगर मान लो हमें मल्टीपल अप्लायंस लगाने पड़े यहाँ पर, या ज़्यादा बल्ब की ले लें, बल्ब लगाने पड़े, तो वो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो जैसे कि रेजिस्टेंस के रूप में, बल्ब के रूप में ले लो, चलो एक बल्ब ऐसे लगा दिया और एक इसके साथ इसके पैरेलल में लगा दिया, कनेक्शन यहाँ पर कर दिया, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, अपने पास सेल बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, एक तो बल्ब यहाँ पर लगा दिया है हमने, और एक इसी के साथ लगातार सीरीज में यहाँ पर लगा दिया है। ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ पर। इसको कहा जाएगा, ये पैरेलली है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और वो लगातार है, उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा होगा। सीरीज में बात करें, अगर करंट सेम होता है, वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे अलग अलग होगी, अलग अलग बल्ब में अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज सेम होगी, करंट जिनको जितना जिसको रिक्वायरमेंट है उतना वो ले सकता है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात, अगर सीरीज की बात करें, मान लो एक के बाद एक लगातार जुड़े हुए हैं, अगर ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, आगे का भी बंद। लेकिन यहाँ पर पैरेलल में क्या फायदा रहेगा, पैरेलल में ये फायदा रहेगा कि इसका अगर मान लो ये फ्यूज हो जाता है तो नीचे वाला है वो काम करता रहेगा, जो इसके पैरेलल में। आमतौर से जो अपने घरों में फिटिंग की जाती है वो पैरेलल ही की जाती है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, जो डेकोरेशन के रूप में जो लड़ी लगाते हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, ठीक है, वहां पर आपको जो एक कनेक्शन दिखाई देता है, जो लड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। बहुत सारे बल्ब हैं वो सीरीज में होते हैं, ठीक है। उनमें अगर एक जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी मान लो, तो उससे पीछे वाले एक खराब हो जाए तो उससे पीछे वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इससे आगे अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ चीजें जानते हैं हम। सॉकेट तो आपको पता होगा, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट में एक तो होता है लाइव वायर का कनेक्शन और एक होती है न्यूट्रल वायर। इसमें क्या होती है, एक तो लाइव होती है, एक न्यूट्रल, और एक होती है अर्थ वायर। लाइव वायर वो होती है बेटा जिससे करंट है फ्लो करता रहता है, जिसके अंदर से करंट बहता रहता है। न्यूट्रल वायर वो होगी जो एक तरह से सर्किट को कंप्लीट करवाने का काम करेगी। और बात करें अगर अर्थ वायर की, अर्थ वायर है वो अर्थिंग का काम करने के काम आती है। अगर इनकेस किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लाइव वायर टच हो जाए उसकी बॉडी के साथ, तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वो अर्थ वायर की मदद से नीचे पास हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। जैसे कि एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो जो इलेक्ट्रिक आयन होती है अपने घरों में प्रेस होती है, तो इसमें क्या करते हैं, 3 वायर आए हैं, ठीक है, एक इस टाइप की केबल होती है, उसमें 3 वायर है। लाइव इसको कनेक्शन देगा न्यूट्रल, जो तीसरा होगा अर्थ वायर वो इसकी बॉडी के साथ टच में होता है। अगर इनकेस लाइव वायर इसकी बॉडी के टच हो जाए तो ये क्या करेगा, करंट यहाँ से फ्लो होके कहाँ चला जाएगा,
सॉकेट में, और सॉकेट से अर्थ वायर है वो क्या किया हुआ होता है, ग्राउंड किया गया होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट है वो अर्थिंग हो जाएगी उसकी, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगी। उसके बाद हम जानते हैं, चलो ये पे देख लो, इलेक्ट्रिक फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, अर्थ या अर्थिंग, इन चीजों को जानते। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखा होगा इन्वर्टर के पीछे भी लगा होता है, या हम किटकैट सर्किट रूप में ऐसे लगाते हैं जो घरों में हमारे पास आते हैं। एक चीनी मिट्टी से बने होते हैं ये, यहाँ पर दो ऐसे लगे हैं किटकैट सर्किट, यहाँ से बिजली आ रही है लाइव वायर, इसमें न्यूट्रल, ऐसे दो है अपने पास, एक को यहाँ पर लगा देंगे, एक को यहाँ पर, और इनमें एक वायर है वो ऐसे कनेक्ट रहती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ सर्किट कंप्लीट करवाने में, ये आगे का कनेक्शन है, पीछे जा रहा है। अब करंट क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। इनकेस कभी ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज ज्यादा करंट फ्लो करने के कारण से ये मेल्ट हो जाएगा और आगे है करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, मेल्ट होकर पिघलेगा, आगे पीछे से जो करंट आ रहा है वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। बात की अर्थिंग की, अर्थिंग जो यहाँ पर यूज हुआ, ये जो अर्थ वायर का कनेक्शन किया गया है, अर्थिंग की गई है, ये किससे बचाता है बेटा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, करंट लगने से बचाएगा। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं कि बिजली यूज करते वक्त हम क्या कर सकते हैं। हमें एक तो जब हमारे वेट हैंड हो, गीले हाथ हो, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच ना करें, या अगर हमने स्लीपर वगैरह नहीं पहने हुए हैं, शूज़ वगैरह नहीं पहने हुए हैं, या जो रबर के ग्लव्स आते हैं जो कोई भी इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो नहीं पहने हुए हैं, तो हमें बिजली के पास है, इलेक्ट्रिसिटी के पास है, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ प्रिकॉशंस। उससे आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के। हीटिंग इफेक्ट, एक आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा पढ़ेंगे हम केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, केमिकल इफेक्ट क्या होगा बेटा। अगर एक वायर है या कोई भी इलेक्ट्रिक वायर मान लो आप, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा लगातार, तो ये कुछ देर बाद ये गर्म हो जाती है, क्यों, इसके रेजिस्टेंस के कारण से। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके कारण से ये क्या हो जाएगी, वायर थोड़ी सी हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसी को क्या कहा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर टंगस्टन जो होता है वो भी गर्म होके ही हमें एक तरह से ग्लो करता है, वो मतलब रोशनी देता है, लाइट एनर्जी देता है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आयन है प्रेस, उसके अंदर नाइक्रोम वायर होती है, ये जब रेड हॉट हो जाएगी इसके ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण से, तो वो हीट एनर्जी देती है हमें। या हम बात करें हीटर के रूप में जो हम यूज करते हैं, उसके अंदर जो नाइक्रोम वायर लगी होती है वो भी इसी बेस पे काम करती है। दूसरा है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इसमें से करंट बह रहा है, तो इसके पास अपने आप मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आ जाती है, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास रखेंगे हम कंपास। अब कुछ देर बाद क्या होगा, जब जैसे ही हम इससे करंट पास करेंगे, इस वायर से करंट पास करेंगे, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी, क्यों, क्योंकि कंपास है, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है, और आपको पता है मैग्नेटिक नीडल है, डिफ्लेक्शन कब दिखाएगी, हिलेगी कब, मूवमेंट कब होगा, जब उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आए। और मैग्नेटिक फील्ड कब आया, जब हमने इस वायर से करंट पास किया। हेंस ओरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद बात करें हम केमिकल इफेक्ट। अगर हम लिक्विड से, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं,
तो वहाँ पर कुछ केमिकल इफेक्ट है, केमिकल रिएक्शन है, वो हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं बेटा, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, इधर एक रोड है, करंट दे दिया है यहाँ पर, एक यहाँ पर कोई अलग रोड है, ये मान लो आयरन की है, ये कॉपर की है। तो अब क्या होगा बेटा, जब करंट सप्लाई करेंगे, पूरी फंक्शनिंग है इनकी, आप शॉर्ट में ही समझो, जो मेनली यूज करते हैं हम। अब जब करंट सप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, तो कॉपर मेटल है, धीरे धीरे आयरन की कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मोस्टली चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं क्रोम की कोई भी हम चीज़ देखते हैं, ठीक है, या आयरन की ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग की जाती है, या आयरन की ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करती, क्यों कर देते हैं ये, ताकि जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट है वो आसानी से लग सकता है, जंग है वो आसानी से लग सकता है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि, और कॉपर के ऊपर कुछ नहीं होता रस्टिंग वगैरह, ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, और मोस्टली जो पेंट वगैरह भी करते हैं वो भी आज के दिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट है, आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।